एक प्रकार से, फिर 10 बार उल्टे प्रकार से, मैंने 50-100 बार। कटी चक्र आसन करेंगे। थोड़ा सा पैर खोलेंगे और सांस भरते हुए हाथों को पीठ में पीछे तरफने का अभ्यास करेंगे। नॉर्मल। एक बार और। हर अभ्यास को 3 बार करेंगे अपन। नॉर्मल। ये घुटना संचालन है। आइए, खींचेंगे ऊपर तरफ और हाथों को लेकर पूरा खींचिए, सांस भरते हुए। पूरी सांस भरिएगा। आधा झुक सकते हैं या नॉर्मल कर सकते हैं, पूरा नहीं झुकना है। पे और सांस भरते हुए पीछे तरफ जितना दबाव ले सके। इसी में आती है। अब चलिए सभी बैठ जाएंगे। बैठ के, अभी तक खड़े होकर आसन किए अपन, अब बैठ के करेंगे। दंड आसन करेंगे। थोड़ा सा पैरों को सीधा, पंजों को आगे तरफ पूरा खींचेंगे जितना हो सके। फिर सीधा रखेंगे, फिर आगे खींचेंगे। पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़िए। अब ध्यान दीजिएगा, हाथों और थोड़ा सा उठना है, मतलब अपने आप को उठाना है। सांस पूरी भरना है। जब हम पूरा खिंचाव देंगे उठने के लिए, पूरी सांस भरेंगे, और जब हम ढीला छोड़ेंगे तो सांस छोड़ेंगे। हमें प्रातः रोज पिंडलियों को इस प्रकार डेली करना चाहिए। माने एक प्रकार से पेट ही है ये। जितना चला सकें, और 1 मिनट तक आराम से चलाइए। हाँ, साठिका का दर्द जैसे बोलते हैं अपन, और या पूरा पैर के जितने भी ज्वाइंट हैं, यहाँ तक कि कमर के भी ज्वाइंट, सब स्ट्रेचबल होते हैं, सब लाइट हो जाते हैं, मतलब फ्री होते हैं। इसको डेली करने से आपको कमर के नीचे की तकलीफ नहीं होगी। कुछ अभ्यास ऐसे हैं कि जी छोड़ते हुए फिर सांस भरिए। ऐसे हमारे पैर है। वज्रासन में लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। पाचन तंत्र जिनका कमजोर है उनके लिए वज्रासन, सोच के कि नॉर्मल है। वज्रासन बैठने के बाद हमको सांस पूरी लंबी लेना, लंबी छोड़ना है। 5 मिनट तक पूरा अभ्यास पूरा होना चाहिए। बिल्कुल बैठेंगे शांति से। स्ट्रिक्ट बैठेंगे भरते हुए।
बहुत खूब। अब शशांक आसन करेंगे। इस प्रकार बैठना है, पैर बाहर तरफ हो जाएंगे, एड़ी बाहर हो जाएगी, हम बैठ जाएंगे फर्श पे और पूरी सांस को छोड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। 2 बार करना है इस अभ्यास को। चाचा जी आप यहां आ जाइए तो किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत लाभदायक रहता है। किडनी से जाएंगे क्रॉस करके और कंधों को टच करेंगे। मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन है ये। सांस लंबी खींच के रखेंगे। जब छोड़ेंगे तब रिलैक्स। इसी को 3 बार करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां ऐसे और नाभि के पास लगा के सांस छोड़ते हुए को बिल्कुल नॉर्मल करिएगा और गर्दन को अपनी जिस तरफ में आपको आराम मिलता हो, जिस तरफ से ऐसा रखने में आराम मिले, ऐसा रखने में, इस प्रकार हल्का, माने जिस प्रकार ये फोल्ड होता ना हल्का, माने ऐसे ऐसे लेटते हैं ना अपन, पैर को एक पैर को मोड़ करके एक तरफ, इस प्रकार, इस प्रकार करने के पश्चात जब वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन के बाद 15 मिनट इस आसन को करना चाहिए, मकरासन। माने हमारी पूरी बॉडी को जो तत्व निकाल कर रस को देना है, वो जो काम कर रहा है वो इस मकरासन में पूरे बॉडी को पहुंचता है। देखिए गलतियों को सुधार कर लीजिएगा क्योंकि डेली करना अपने अपने को अभ्यास। तो सांसों के लिए हम पूरी सांस भरेंगे और 10 सेकेंड रोकेंगे, ये सामान्य है। इस प्रकार ये सामान्य गति से अपने को लंबा समय तक आराम से आप कर सकते हैं। इसको धीरे धीरे आप सांस को रोकने वाली शैली में भी बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट तक सांस रोका जा सकता है, 2 मिनट रोका जा सकता है। मैं 2 मिनट तक सांस रोक लेता हूं। आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करके रोक सकते हैं। खींचते हैं, बल नहीं लगाते हैं, ट्यूनिंग में बल लगनी चाहिए, पूरा खींचिए। ब्रेन से लेके पैर के अंगूठे की तक के नस नाड़ियों को ये डेली अभ्यास आप ब्लड में जो चलिए। अब इसके बाद आज हम 8 प्राणायाम को विस्तार से जानेंगे, करने का तरीका, सुधार जहाँ गलती हो रही वहाँ पर और इसके लाभ। दूसरा अभ्यास है कपालभाति। जल्दी नहीं करना है, रिलैक्स में आराम से
को अंदर खींचना है, पूरी सांस बाहर रहेगी, जितना आप अंदर खींच सकें। ध्यान दीजिएगा, पेट इतना अंदर होना चाहिए, है ना। इतना पेट अंदर सभी का जाए, प्रयास करना चाहिए। डेली डेली करेंगे, जरा कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अभ्यास डेली करिए, आएगा। इसमें 3 चीज शामिल होती है जो हमारे शरीर को सेट करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधारता है। बंध, तो हमारे शरीर में जलंधर बंध होता है, उड्डयन बंध होता है, मूल बंध होता है। माने मूल बंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध। तो जब हम सांस को बाहर खींचते हैं और पेट अंदर करते हैं तो अपने गुदाद्वार को ऊपर खींचना मूल बंध कहलाता है। जिनको बवासीर, अन्य कोई समस्या है, तकलीफ, पेशेंट की तकलीफ, वो सब जितनी तकलीफ है जड़ से खत्म होती है। और पेट को अंदर खींच देने से उड्डयन बंद लगता है, पेट को बिल्कुल कस लेना अंदर, उड्डयन बंद। और जलंधर बंद, गले को बंद रखना करना, जलंधर बंद। ये तीनों बंद लगा के हम अभ्यास करेंगे, तीनों बंद लगाएंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे तो मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद, तीनों बंद करेंगे। एनर्जी सब मिलता है, वो भोजन के रस से मिलता है। जो रस बनना चाहिए वो नहीं बनता तो हमारे शरीर में कई विकार उत्पन्न होते हैं। तो अग्निसार ध्यान दीजिएगा। हरिद्वार में ही है, हरिद्वार में ही है। आप सभी के लिए मैंने कई चीज़ें सीखी हैं, और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ हम और बता दें, हम पढ़ाई खूब कर लें, पहली से लेकर हाई एजुकेशन तक जितना पढ़ सकें, लेकिन जिन्होंने शरीर के लिए पढ़ाई नहीं किया है ना, उनकी पढ़ाई किसी काम की नहीं। क्योंकि पढ़ने के बाद यदि हमको किसी कार्य को, लक्ष्य को पाना है तो ये शरीर ही के माध्यम से पाया जाता है, और शरीर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसा मन में आया, जैसा चाहे, जैसा विचार आया, किसी ने कह दिया, किसी ने उड़ा लिया, किसी जैसा चाहिए वैसा शरीर के साथ अत्याचार हम सब कर रहे हैं। इसलिए अपने शरीर को ध्यान दीजिए। बच्चों को सिखाना इसलिए अनिवार्य रूप से शुरुआत में ज़रूरी है। अग्निसार डेली 3 बार करेंगे, एक बार और हम करते हैं। पेट को जब पूरा खींचते हैं तो पूरा केंद्रित करते हुए खींचते हैं, पूरी सांस छोड़ देना है। और जब हम पेट खींचते हैं तो देखिए क्या माइंड का खेल है इसमें। हम जब पेट खींचे तो पेट खींचते हैं, लेकिन इसमें पेट भर खींचना नहीं है। हम पेट खींचते हैं तो पेट में एक व्यवस्था है, उसको आकार देते हुए खींचते हैं कि जो लोनी क्रिया बननी है वो बननी चाहिए, और वो फिर घूमती है। वो बनेगी नहीं, पीछे पीछे तो खींच लेंगे, लेकिन बनी नहीं है तो घूमेगी नहीं। अभी मत करिए चाची, पहले सीखिए इसको। जितना ज्यादा कपालभाति होगा और जो अभी बताया ना उद्यान बन ये सब, उसके बाद आएगा। अभी सिर्फ बहुत करना पड़ेगा तब आएगा। जिनको अभ्यास में आ गया है उनको सरल है, और ये अभ्यास करते करते अपने आप आता है। आपको करना नहीं, कराना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा। शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत करिए, शुरुआत करिए।
सिस्टम को गले से भोजन जाता है, वात पित्त कफ गले में ही अटैक करता है, पहले आप समझ के रखिएगा। सारा सिस्टम यहाँ है, हमको इसको संभालना है। थायराइड की समस्या ये नहीं होगी किसी तरह से। यदि आप उज्जैन डेली 5 बार 10 बार अभ्यास कर रहे हैं, लंबा करेंगे, जिनको तकलीफ है लंबा करिए, जिनको तकलीफ नहीं है तो 5 से 10 बार डेली करिए। उज्जैन करेंगे कैसे? देखिए, हमको सांस को अंदर खींचना है, लेकिन मुंह बंद करके नाक के माध्यम से जाएगी, गले से खींचना है। गला टाइट करेंगे, हल्का टाइट करेंगे, मतलब हल्का झुका के टाइट करिए, ऐसा। सांस बाहर, अब नाक के माध्यम से खींचेंगे। जिनकी आवाज नहीं, तो कितनी देर तक सांस लेनी चाहिए और कितनी देर तक सांस छोड़नी चाहिए, ये फार्मूला है। हम सांस ले रहे हैं, उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो जब तक हमारे फेफड़े भर न जाएं तब तक सांस लेनी चाहिए। वो 10 सेकंड का हो सकता है, 15 सेकंड का हो सकता है, वो आपकी सोच पे कितना आप आराम से ले रहे हैं। हमको सुनाई नहीं देना चाहिए कि हम इतना सांस ले रहे हैं। इतना सांस आराम से लेना है, और जब छोड़ने की बारी आई तो जितना लिए थे उससे ज़्यादा छोड़ना है। अब कैसे छूटेगा? क्योंकि वो सांस जो पेट में रहती है उसको ही बाहर निकालना, तो 1 से 2 सेकंड बढ़ जाते। तो हम धीरे धीरे अभ्यास इसका करेंगे। दाहिने नाक से खींचेंगे आराम से, और बाएं से छोड़ेंगे आराम से। और जो बंद कर देता है कान को दबाने से, उसको दबाएंगे अंगूठे से। 3 उंगली आँख के कोर के साइड से लगते हुए इस प्रकार रखेंगे कि आँख दबेगी नहीं, कोर भर दबेगा। ये सब सेल्स हैं हमारे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, ये सब सेल्स हैं। ये ऐसा, और ये उंगली ऐसे ऊपर, और पूरी सांस भरने के पश्चात नासिका से बोलेंगे, नासिका से, मुंह बंद। उद्गीत में हाथों को इस प्रकार रखेंगे, शांत मन से, बिना मन भटकाए हुए ओंकार करेंगे, एक सुर में करेंगे, और आवाज़ निकलनी चाहिए तरीके। सिर्फ मेरी बात सुनिएगा, आँख बंद करके आप मेरी बात सुनिए और बिल्कुल मन शांत करिएगा। किसी प्रकार की न घर की चिंता, न परिवार की चिंता, न जीवन चक्र की चिंता कि कल क्या होगा, अभी क्या होगा, परसों क्या होगा, कोई चिंता नहीं होगी। ये प्रणव प्राण है, मतलब अपने प्राणवायु को जगाना। सांस लेना प्राणवायु नहीं है, सांस लेने को प्राणवायु नहीं कहते, प्राणवायु अलग है। हमारे दिल की धड़कन जो धड़क रही है, उसमें जो
सांस जा रही है और जो उसको चला रहा है वो प्राणवायु। प्राणवायु अलग है और सांस लेना अलग है। इसलिए आती जाती सांसों पे ध्यान दीजिएगा और आंख बंद करके शांत मन से और लंबी सांस को अंदर जाने दीजिए और लंबी सांस को छोड़िए, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 1 मिनट का समय लगेगा। इस अभ्यास को जिन्होंने प्रणव वायु के माध्यम से प्राणवायु को जगाया है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, उन 7 चक्र का भेदन प्रणव वायु ही करती है। प्रणव वायु के माध्यम से ही 7 चक्रों को जगाया जाता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महारथी जो अपने आप में सारी ऊर्जा को समेटने की ताकत रख रहे हैं, वो प्रणव वायु के माध्यम से, आती जाती सांस के माध्यम से नहीं है, प्रणव वायु के माध्यम से। और जब प्रणव वायु के माध्यम से जगाते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी लेवल हाई होती है। हर कार्य में हमारी ऊर्जा अलग होती है। हमारे चारों तरफ जो ऊर्जा लेवल आभा मंडल होती है वो अलग होती है। आप अपने आप में विचार करिए कि हम इस संसार में प्रभु की कृपा से आए हुए हैं। कुछ जीवन का जो सामने दिखता है उसको कर रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है वह भी हो रहा है। अच्छे कार्य के प्रति जागरूक हों, हृदय शांत हो, मन से विचार करते हुए सभी के लिए भाव अच्छे हों। प्रयास हमारे जीवन का इस कदर होना चाहिए कि अपने माध्यम से दूसरे का भला ही भला हो, बुरा कभी ना हो। जो भले की सोचता है उसके जीवन में हमेशा भला होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो आभा मंडल है वो भले सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचते। आज की यही जनरेशन कलयुग के प्रभाव का ग्रसित हो गई कि सिर्फ हम और हमारा परिवार, इसके बाद पड़ोसी क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। ये बताइएगा कि यदि बगल में आग लगी है तो आँच तो हमारे यहाँ भी आएगी। तो इस व्यवस्था से, विचारधाराओं से दूर होने का प्रयास करिए। प्रणव वायु के माध्यम से इस चीज़ों का विकार दूर होकर शुद्धि होती है, मन शांत होता है और हमारे कई रोगों का निदान होता है। हम एक ही बात कहेंगे आप सभी से, हमने ट्रस्ट बनाया, श्री रामानुज वैष्णव सेवा ट्रस्ट। श्री का मतलब लक्ष्मी जी, रामानुज आप जानते हैं, कहने के लिए तो 2 शब्द है। हमारे गुरु संपरंपरा भी है, रामानुज संप्रदाय जी भी है, और राम जी और लक्ष्मण जी के शेष अवतार 2 भाव हैं। सेवा का भी भाव है। तो इस भाव के साथ हम इस ट्रस्ट को बनाए हुए हैं कि हम धीरे धीरे इस ट्रस्ट के माध्यम से सभी के कल्याण हेतु कुछ न कुछ कार्य करेंगे। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाएंगे जो हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसका लाभ मिले। शिक्षा की पद्धति सुधारने की इच्छा है, गुरुकुल बनाने की इच्छा है, ट्रस्ट का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर, गौशाला, गौ सेवा, अनाथालय, गरीब बच्चों की सेवा, हर प्रकार से सेवा करने की इच्छा है। और इसी उद्देश्य से ट्रस्ट में आज 200-250 परिवार जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे हम आज 1 साल से 1.5 साल से हम योग शिविर चला रहे हैं, 365 दिन, वो भी इलाज के साथ। हरिद्वार से भी सारी व्यवस्थाएं अपने को उपलब्ध है। धीरे धीरे हम यहाँ प्रयास करेंगे कि आपकी सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकें। हम अब इसके बाद थोड़ा सा एनर्जी लेवल वाला करेंगे। प्रणव प्राणायाम हो गया, हमारी ये 8 प्राणायाम है। इसको आधा घंटा आप समय देके डेली करिए। अब थोड़ा सा हम एनर्जी वाला कर लें, फिर आराम से रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स हो गया, हमारी ये पूर्ति हो गई आज के प्रोटोकॉल की। एक मिनट देखिए, सब कोई अलग अलग तरीके से सिंहासन को किए हैं। सिंहासन करने का तरीका, पैर को इस प्रकार
रखेंगे और ये इस प्रकार हाथों को रखेंगे अंदर, पैर को, ट्यूनिक को और फैलाइए, ट्यूनिक को और फैलाइए, शेर की तरह बैठना है और बिल्कुल ऐसे जोर से पूरा मुंह फाड़ के, जीभ बाहर निकाल के, आंख बाहर निकाल के उठक बैठक 1000 बार की कंप्लीट कर चुका हूं, बिना रुके सांसों की रिदम के साथ 1000 बार उठक बैठक, पुशअप लगातार करते हुए 200-300। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, सीधा पैर आगे, ध्यान रखिएगा सूर्य नमस्कार में सीधा पैर पहले, फिर पर्वत आसन, पैर की एड़ी उठी नहीं रहेगी, फिर प्रणाम आसन, भुजंग आसन, वाम अश्व संचालन आसन, बायां पैर, अब डेली करते हैं, आज कब कर रहे हैं। चलिए तो शरीर को भी थोड़ा सा, हाँ, तो शरीर को संभालिए, तो कमाए पैसे का एंजॉय है, नहीं तो ये डॉक्टर एंजॉय करेंगे, हम हाथ में हाथ मलते रह जाएंगे, है ना। तो जीवन का आनंद, और बहुत तकलीफ है तो श्री रामानुज वैष्णव सेवा ट्रस्ट आपकी सेवा के लिए बनाया गया है। दास का नंबर सबके पास है, कभी भी याद करिए, हर समय उपलब्ध है। आप पतंजलि के रामपुर जिला अधिकारी हैं, ये हमारी मैडम भी हैं, और ये सब चीज़ें का सहयोग साथ में करते हैं, साथ में योग करते हैं और कराते हैं, और पूरा परिवार पहले योग करता है, बाद में दूसरी चीज़ें, कोई भी घर का काम बाद में, पहले योग, और पूरा परिवार खुश है, स्वस्थ है, तभी आनंद है। ये नहीं कि हम भर स्वस्थ हैं और घर में कोई अन्य बीमार है तो आपका कोई स्वस्थता काम नहीं करेगी। इसलिए पूरे परिवार को खुश रखिए, तो योग के साथ में कोई हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि एक हॉस्पिटल जाता है 4 बीमार होते हैं, उसके साथ करने वाला भी बीमार होगा, है ना। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए पूरा परिवार मिल के हंसते मजाक करते हुए 1 घंटे का सुबह बिताइए परिवार के साथ, परिवार के साथ भोजन करिए। उस कमाई का क्या फ़ायदा जो साथ ही ना निभाए एक दूसरे का। और ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर है, हम सब व्यापारी हैं, 2 पैसे ज़्यादा ही आते हैं, इसलिए आते हैं कि अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें, है ना। वो आप कर लीजिए, हमारा हो गया, यहीं पर विराम देंगे। आइए एक फ़ोटो सेशन हो जाए। सारे यंत्र अपने पास उपलब्ध हैं, 50 गद्दे हैं, ये सब मैटी सब ट्रस्ट की ही है, सारी व्यवस्था अपने ट्रस्ट में बहुत कुछ है, साउंड है, सब व्यवस्था है। यहाँ तक कि 65 इंच की टीवी भी है कि कोई बड़े उद्देश्य कार्यक्रम किया जाए तो उसमें लाइव चलाने के लिए सारी व्यवस्था है। वहाँ डेली होता है 7 बजे से ही,
डिग्री कॉलेज के सामने मंदिर है, राधा कृष्ण कोठी मंदिर, वहाँ यदि मैं पहुंच गया होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय आने की जय। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग, ये बात सही। निपट जाओगे, चले जाओगे। बहुत बढ़िया।